उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन संबंध एक्ट 2 का 15 दिसंबर 2025 से प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है। इसके पहले इको गार्डन पर धरना दिया गया, उसके बाद 2 बार विधानसभा मार्च का कार्यक्रम किया गया, मगर उत्तर प्रदेश सरकार के कोई भी कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 15 दिसंबर 2025 से सरकार को नोटिस देने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। आशा बहनों का मुख्य मांग के रूप में 44 एवं 45वें सम्मेलन जो कि मनमोहन सिंह ने निवर्तमान प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुई थी में पारित प्रस्ताव, जिसमें आशा बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन दिए जाने, उन्हें 50 लाख का जीवन बीमा और 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने, ग्रेच्युटी अधिनियम ESI एवं EPF के अंतर्गत लाने तथा उनकी अन्य मांगों को पूरा किए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जा रही है, जिस पर 15 दिसंबर से हड़ताल के साथ ही 7 जिले के जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मंडल आयुक्त तथा क्षेत्रीय सांसद एवं विधायकों को ज्ञापन दिए जाने के बाद भी अभी तक उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में CMO कार्यालय में इकट्ठा होकर काले कपड़े पहनकर प्रोजेक्ट काला दिवस मनाया गया, जिसमें अन्य महासंघों के पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। SMS के राष्ट्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान, जिला सचिव योगेश ठाकुर, एटक के कौमसित कुमार सिंह, OP रावत, RT श्रीवास्तव, C2 के राम प्रकाश राय, राजीव खरे, मोहम्मद वसीम, इंटर के PS बाजपेयी, 1-2 के राणा प्रताप सिंह, कॉमरेड विजय और कॉमरेड विद्या रजवार एवं राजेश सिंह प्रदेश के उपाध्यक्ष SAM जैदी ने प्रमुख रूप से भाग लिया। कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी, आज एक्ट 2 की आह्वान पर हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते एवं कानपुर मंडल का अध्यक्ष होने के नाते आशा वर्कर का जो लगातार आज लगभग 35 से 36 दिन अनिश्चितकाल हड़ताल चल रही है, इसको समर्थन देने के लिए हम आए हैं, जिसमें हमारे एक्ट 2 के नेता मोहम्मद जैदी साहब के अनुरोध था, हमारे राणा जी का था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार है, ये सरकार जो है कि निकम्मी है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये पूंजीपति की सरकार है। ये आशा मजदूर को 2000 में आप समझ सकते हैं कि 2000 में इन आशा मजदूरों को क्या हो सकता है। तो इसको तो सबसे पहले समान काम की समान वेतन जो मिलनी चाहिए, न्यूनतम वेतन जो 26,000 है वो मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग ये भी पैगाम पठाना चाहता हूँ कि आने वाले जो 12 फरवरी है, जिसमें हमने 10 ट्रेड यूनियन के फेडरेशन के लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की घोषणा किया है और सरकार को एक चेतावनी देने का काम किया है। तो मैं ये भी अपने लोगों में पैगाम भेजाना चाहता हूँ कि ये 12 फरवरी को हम लोग देशव्यापी हड़ताल करेंगे, जिसमें 4 कोड लाया है, जिसमें मजदूर विरोधी नीति है, हम यूनियन नहीं बना सकते हैं। जो 8 घंटा हमारे मजदूर काम करता था उसको 12 घंटा करने की बात किया था। जो महिला सुरक्षित थी उसको जो है कि सुरक्षित करने के लिए इसको इन्होंने जो है कि फिर 12 घंटा रात में भी सुरक्षा देने की बात नहीं कहा है। तो इसलिए हम ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के होने के नाते और हिंद मजदूर सभा के संगठन मंत्री होने के नाते मैं एक मीडिया के माध्यम से पैगाम पूरे देश दुनिया के मजदूरों में पहुंचाना चाहता हूं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष, आज हमारा जन अदालत लगाने का कार्यक्रम है। आशाओं की समस्याओं को लेकर हम 2023 से संघर्षरत हैं। इससे पहले हमने विधानसभा मार्च भी किया, इको गार्डन में हमने धरना भी दिया, मगर जब कोई हल न निकला तो हमने एक चेतावनी देते हुए 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन प्रदेश व्यापी हड़ताल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सबको दिया, मगर उसके बाद भी कोई हल न निकलने की स्थिति में पूरे प्रदेश में आशाएं 15 दिसंबर से हड़ताल पर चल रही हैं। इस आंदोलन की कड़ी में हमने विधानसभा मार्च भी किया। इस आंदोलन की कड़ी में हमने जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिया
इस आंदोलन की कड़ी में हमने मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया। इसके साथ ही साथ हमने काला दिवस भी मनाया, मगर अभी तक कोई भी बात सरकार की ओर से नहीं आई है। हमारी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, हम केवल इतना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में 45वें श्रम सम्मेलन जो सरकार द्वारा बुलाया जाता है, उसमें एक निर्णय लिया गया था कि इन आशाओं को सरकारी कर्मचारी मानते हुए सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उसके अनुसार उनको न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी, ESI, PF, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि की सुविधाएं दी जाएंगी। मैं उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन का कार्यालय मंत्री हूं और एक्ट 2 का मैं प्रदेश का संगठन मंत्री। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग जो है वो आशाओं से संबंधित है कि आशाओं को परमानेंट कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो भी वेतनमान, जो भी और सुविधाएं हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं, तो समान कार्य, समान वेतन, समान अधिकार आशाओं को भी दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है।